फ्रेंड्स, अगर एक एचवीसी कॉन्ट्रैक्टर को हम एक आर्किटेक्ट या एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एचवीसी कॉन्ट्रैक्टर एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है जो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट है, उसकी बजटरी, उसकी टाइमलाइंस और प्लस आपकी एक रेपुटेशन होती है। अगर आप एक बिग आर्किटेक्ट फर्म है, उनको डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करता है। तो एचवीसी कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉपरली सिलेक्ट करना। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो फ्रॉम आर्किटेक्ट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो एचवीसी कॉन्ट्रैक्टर है उसको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज, कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? एक तो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपको टेक्नोलॉजी या एचवीसी बेसिक्स जिनको कहते हैं कि हीट लोड अफेक्टिंग पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, चिल्ड वाटर लाइन के टेम्परेचर्स क्या होते हैं, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। रिटर्न एयर टेम्परेचर नॉलेज की नॉलेज होनी चाहिए कि उसके टेम्परेचर्स क्या क्या होने चाहिए। और आपका ब्रांड्स, अप्रूव्ड मेक्स, इंसुलेशन कौन कौन सी कंपनीज के आते हैं, पाइपिंग कौन कौन सी कंपनीज की आती हैं, शीट्स का, एडेसिव का, इन सब के अप्रूव्ड मेक्स होने की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस आपका एक जो वर्किंग प्रोसेस है, जब आप एक एचवीसी जिसमें डक्टिंग भी है, एएचयू भी है, तो पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, किन किन चीज़ों से काम अटकेगा जब आप शुरू में विजिट कर रहे हैं, तो एक वर्किंग प्रोसेस क्या फॉलो करना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये नॉलेज को टेस्ट करने का आप पूछ भी सकते हैं, रेफरेंसेस आप ले सकते हैं कि भाई उसको चेक करने के लिए कि उसको ये सारी चीज़ें पता है या नहीं। तो नॉलेज एक फर्स्ट क्राइटेरिया है जिस पे आपको सिलेक्ट करना। फ्रेंड्स, क्रेडेंशियल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्रेडेंशियल्स से कई चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं, आपका ट्रस्ट डेवलप होता है। क्रेडेंशियल्स इन द सेंस कि आपका एचवीसी कॉन्ट्रैक्टर किसी रेप्यूटेड कंपनी का ऑथराइज डीलर है या नहीं है, और उसको जैसे हमने अप्रूव्ड मेक्स की बात करी, उसको अप्रूव्ड मेक्स की डक्टिंग फैक्ट्री फैब्रिकेटेड कहाँ से आती है, ग्रिल्स कहाँ से आती हैं, एचयू रेप्यूटेड मेक्स के आते कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए। क्रेडेंशियल्स, आईएसओ सर्टिफिकेशन, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, ये सब उसको चेक करने का तरीका है। फ्रेंड्स, एक इंटेंशन, थोड़ा सा फिलोसफिकल पॉइंट है कि एचवीसी कॉन्ट्रैक्टर की इंटेंशन क्या है। क्या वो आपका काम करके मनी मेकिंग इंटेंशन है, या फिर उसका ये आप बात करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि उसका सर्विस में कितना इंटरेस्ट है, उसकी मतलब केवल एक प्रोजेक्ट को करके सेकंड प्रोजेक्ट में जाना, या फिर उस प्रोजेक्ट में ये इंश्योर करना है कि लास्ट तक, जब तक वो सिस्टम लगे, एचवीसी सिस्टम लगे, तब तक उसको सर्विस देने की इंटेंशन है या नहीं है, या उसके पास ऐसी टीम है या नहीं जो आगे तक उसमें सर्विस प्रोवाइड कर पाए। वो एक ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर उन कंपनीज का है या नहीं। अगर वो खुद नहीं है तो उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं कि वो लॉन्ग टर्म तक आपको सर्विसेज दे पाए। क्योंकि आगे अगर उसमें कोई चेंजेस होने उस सिस्टम में, कुछ एक्सटेंशन होना है, कुछ रेनोवेट होना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है एचवीसी कॉन्ट्रैक्टर। फिर आती है टीम। अगर एचवीसी कॉन्ट्रैक्टर के पास एक डिपार्टमेंट वाइज टीम है, जैसे ड्राफ्टिंग टीम अलग है, प्रोजेक्ट की सुपरविजन टीम अलग है, फिर कमर्शियल टीम अलग है, तो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, उसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी और टाइमलाइंस वो उसकी मीट होंगी। प्लस ड्राफ्टिंग टीम को पता होना चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्टर को ये पता होना चाहिए कि भाई एज बिल्ड ड्राइंग क्या होती है, शॉप ड्राइंग क्या होती है, उसको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी चलान इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें किस लेवल की टीम है उसके पास, ये हमें असेस करना ज़रूरी है टू शॉर्टलिस्ट द एचवीसी बेस्ट एचवीसी कॉन्ट्रैक्टर। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ तो एक क्रिटिकल पॉइंट है ही। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करा रहे हो और आप एचवीसी कॉन्ट्रैक्टर को, एयर कंडीशनिंग कॉन्ट्रैक्टर को उस वीआरवी सिस्टम लगाने का, या एचयू लगाने का, या डक्टिंग फैक्ट्री फैब्रिकेटेड ओवर डक्ट लगाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और आजकल तो एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, यूवी लाइट सिस्टम, उसमें नॉइज़ फैक्टर्स होते हैं, कई सारे ऑक्सीजन का फैक्टर्स होता है, तो वो एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस एक क्रिटिकल पॉइंट है
इसको चेक करने के लिए आप रेफरेंसेस ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स से बात करके आपको क्लियर हो जाएगा कि उसकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ कितनी है अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो। और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए जिनके ब्रांडेड कस्टमर्स हैं, जो कि रिपीटेड काम भी करवा रहे हैं और आगे सर्विसेज भी ले रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्टर से, तो वो एक एडेड एडवांटेज है आपके पास, क्योंकि जितने भी रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जाते हैं। वो सारी चीज़ें चेक करके ही एचवीएसी कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करते हैं। और वहाँ पे बिलिंग के भी एक कॉरपोरेट टाइप एक बिलिंग के प्रोसेसेस होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स सबमिट होती हैं, ड्राइंग सबमिट होती हैं। तो वो एक्सपर्टीज़ केवल काम करने की ही नहीं, बल्कि उस एग्जीक्यूशन किस तरीके से हुआ है उसको करने की भी होनी चाहिए। और वो चेक करने का यही तरीका है कि आप क्लाइंट से रेफरेंसेस जो आपके पास आए वो उनसे बात करें। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी कॉस्टिंग ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़रूरी है। एचवीएसी कॉन्ट्रैक्टर एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आप भी अगर उस इंडस्ट्री में पुराने, तो आपको भी पता है कि डक्टिंग कितने की कॉस्ट करेगी, पाइपिंग कितने की कॉस्ट करेगी, एमएस का पर केजी का रेट क्या है, और ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी जो कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ रखता है, ऑब्वियसली अगर वो टीम काम कर रही है, उनके वेंडर्स हैं या मटेरियल प्रोक्योरमेंट है या डिलीवरी के चार्जेस हैं, उसकी कॉस्टिंग उसमें ऐड करके, अपना मार्जिन ऐड करके, अगर वो ट्रांसपेरेंट है आपके साथ, वो ट्रांसपेरेंसी की इंटेंशन है उसकी कि भाई हम आपसे शेयर करेंगे और मिनिमम मार्जिन में दोनों विन विन करके काम करेंगे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ये आपको बात करके, प्रपोजल्स को एनालाइज करके, डिस्कशन करके कि इसकी कॉस्टिंग यहाँ ज़्यादा क्यों हो रही है, जस्टिफिकेशंस अगर आपके पास प्रॉपर आते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमने बताए, केवल यही पॉइंट्स नहीं हैं, बट ये मेजर पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे एक अच्छा एचवीएसी कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट हो सकता है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। और अगर इन्हीं में और डिटेल में जाएंगे तो कई सारे और पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं।